तो हाय नाइन क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 से प्रश्न नंबर 3 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमें प्रश्न दिया हुआ है और एक आकृति आपको बनी बनाई दी गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आकृति 9.24 में कोण पी क्यू आर 100 डिग्री। तो आपको देख पा रहे होंगे क्यू 100 डिग्री बना हुआ है, जहां पर पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। हमें ज्ञात करना है कोण ओ पी आर को ज्ञात करना है, मतलब ओ पी आर। हमें ये जो पी कोण है, इसका ये छोटा सा नीचे वाला हिस्सा, मात्र हमें इसे ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। प्लीज़ ध्यान से इस सवाल को देखना, हर एक चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो पहले हम हल करते हैं, हल लिखते हैं। हल में हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ हमें ज्ञात है वो लिख देते हैं। वैसे ज्ञात तो हमको एक ही चीज़ दी गई है, तो हम उसको लिख लेते हैं। ज्ञात है, क्या ज्ञात है आपको, कि जो कोण पी क्यू आर है वो 100 डिग्री है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है या आप लिख सकते हैं सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कि कोण ओ पी आर। अब रचना या प्रमाण, प्रमाण देने से पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी रचना करना पड़ेगा इस आकृति में। जो आपको बनी बनाई आकृति दी हुई है ना, इसी आकृति पे आपको एक छोटी सी रचना करना पड़ेगा, जिससे सवाल को आसान किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रचना। रचना आपको क्या करना है कि आपको एक चाप खींचना है इस वृत्त पर। ध्यान से एक दीर्घ चाप बनाना है। तो आपको यहां लिख सकते हैं कि बिंदु एस, या आप कुछ भी बिंदु मान सकते हैं, बिंदु एस मानकर एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, थोड़ा लिखने में समय लग रहा है, बस थोड़ा, चतुर्भुज की रचना। इस चतुर्भुज का नाम क्या हो जाएगा, अगर आप, मैं देखो, रचना करने के लिए पहले तो मैंने एस नाम रखा। अब मैं आपको रख के बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक बिंदु का नाम रख लेता हूँ एस, और इस बिंदु को क्या करने वाला हूँ, मिला लेता हूँ। ठीक है, ये एस पॉइंट से ये मिल गया, और आर को भी हम मिला लेते हैं। तो ये क्या हुआ, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अभी चक्रीय चतुर्भुज है क्या, तो भैया जी एक वृत्त बना हुआ है, देख पा रहे होंगे आप आसपास, पूरा एक वृत्त, वृत्त पे एक चतुर्भुज बना है। देखो पी क्यू आर और एस, ये एक चतुर्भुज बन गया, इसलिए इसे चक्रीय चतुर्भुज कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका नाम भी आप लोग लिख सकते हो, क्या, क्या नाम रख दिए, पी क्यू आर एस। ठीक है, ऐसा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई साहब, आप प्रमाण देने चलते हैं और हल करने चलते हैं आगे। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रमाण। तो प्रमाण में हम लोग को क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है बस एक कोण जो कि 100 डिग्री है। और चतुर्भुज का एक नियम है, यह आप जानते होंगे, कि आमने सामने के कोण जो होते हैं ना, वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। बड़ा सिंपल सा है। अगर ये 100 डिग्री का है तो उसके सामने वाला कोण क्या होगा, 80 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनने चाहिए। ये चतुर्भुज का नियम है। तो बस सिंपल तरीका लिखते हैं यहाँ पे शुरू कर देते ना। पेन का रंग बदलते हैं पहले तो। चलो, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी एस आर। देखो कौन कौन सा कोण लिया मैंने, पी क्यू और आर, बीच में क्यू है, मतलब इस कोण की बात कर रहे हैं। और दूसरा कोण पी एस और आर, मतलब ये वाला कोण। ये दोनों ही कोण मिलकर 180 डिग्री बनते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपको एक कोण का मान दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है, तो आप क्यू की जगह रख देंगे 100। तो यहाँ पर आपको एस का मान मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 80 डिग्री। पी एस आर बराबर में 180 माइनस में 100, तो आपको मान मिल जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अब अलग से ऐसा लिख सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में समझने में। पी एस आर बराबर 80 डिग्री, और यहाँ पर भी हम निकाल देते, ये लिख देते 80 डिग्री आपकी खुशी के लिए। चलो, दो कोण मिल गए, एक 100 डिग्री का हो गया और एक 80 डिग्री हो गया। मैंने बोल के बताया था और मैंने प्रूफ करके भी बता दिया, तो मेरे ख्याल से आपको तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगला हमको क्या करना है, ध्यान से। पिछले सवाल को आप लोगों ने, एक या पहले नंबर के सवाल में एक चीज मैंने बताया था, कि जो बड़ा वाला चाप होता है ना, वो जो सेंटर या क्या बोलना चाहिए, मध्य बिंदु पर जो कोण बनता है, वो हमेशा उसका डबल होता है। याद होगा आपको मेरे ख्याल से। अगर याद नहीं है तो प्लीज एक बार वो क्वेश्चन जरूर देख लेना, आपका ये जो डाउट मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वही बात। यहाँ पे लिखते हैं हम,
कि केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। प्लीज ध्यान से जो मैं लिख रहा हूं उसको समझना मैं क्या लिखने वाला हूं, ठीक है। केंद्र पर, केंद्र है ना, बिल्कुल केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। बने कोण का दुगना, यहां लिख देता हूं ना, होता है। अब ये जो हिंदी में लिखा हूं ये कुछ ऐसा मैंने बहुत अलग चीज नहीं लिख दिया, बहुत सिंपल सी चीज लिखा हूं कि जो केंद्र पर जो भी कोण बनेगा ना, परिधि पर, जैसे परिधि बता रहा हूँ, ये व्रत है ना, व्रत की ये जो काली सी लाइन दिख रही है ना, ये इस व्रत की परिधि है, इतना आपको मुझे पता है, पता है। परिधि पे जो भी कोण बन रहा है 80 डिग्री का, तो 80 डिग्री का जो कोण बन रहा है ना, तो ये इसका डबल होगा। मतलब मान लेते हैं ये 80 डिग्री, 80 डिग्री क्या मानना, ये तो है ही 80 डिग्री। 80 डिग्री अगर ये है तो जो ओ है ना, जो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 160 डिग्री का होगा। मतलब इस कोण का दुगना होगा। समझ गए? वही चीज मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, बड़े सिंपल तरीके में लिखूंगा, आपको ध्यान से लिखना है। यहाँ पे लिखने वाला हूं मैं कोण, क्या ले लेते भाई, कोण जो पी ओ आर है वो दो गुना होगा, किसका दो गुना होगा, पी एस और आर का, पी एस और आर का दो गुना होगा। तो यहां पर हो जाएगा पी ओ आर, सॉरी पी ओ आर हमको हाँ नहीं में दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, पी एस आर हमको 80 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां से हमें कोण पी ओ आर मिल जाएगा जो कि होगा 160 डिग्री। देखो बोलने की बात अलग होती है, बोल के तो मैं पूरा सवाल समझा सकता हूँ, पर क्या होता है ना, बच्चे पूछते हैं लिखेंगे कैसे, तो ये वही तरीका है कि लिखना कैसे है भाई, कि पेपर में लिखेंगे और नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे, तो इस तरीके से आप लिखोगे, बिल्कुल एग्जामिनर बिल्कुल इम्प्रेस होकर चेक करेगा आपकी कॉपी। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस क्या है, बातचीत तो यहाँ तक की ठीक है। तो क्या सर 160 डिग्री आ गया, नहीं भैया, ये जो ओ है ना आपका, ये ओ 160 डिग्री आया है। ठीक है, ओ 160 डिग्री आया है, आपको ये छोटे कोण निकालना है। और मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि जो ओ और पी है ना, देखो ध्यान से, ओ और पी, और इस तरफ में ओ और आर, ये दोनों ही इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या। और त्रिज्या है तो बराबर होगी, मतलब ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ओपी बराबर ओ आर। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, और यहाँ पे एक त्रिभुज भी बन रहा है। त्रिभुज कौन सा बन रहा है, पी ओ आर, ये छोटा सा एक त्रिभुज बन रहा है। और त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, मतलब समद्विभाजित त्रिभुज है। इन त्रिभुजों में क्या होता है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, भुजा के आमने सामने कोण, मतलब जो कोण पी और कोण जो आर है वो एक दूसरे के बराबर होता है। पढ़े होंगे, मैं त्रिभुज पढ़ाया हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा त्रिभुज वाला वीडियो देखे हो तो मेरे ख्याल से इतना सेंस बनता है आपको कि समझ में आएगा। अरे समझ में क्या आएगा, आते ही होगा यार, क्या दिक्कत है। अब सिंपल सी चीज कर लेते हैं, बड़ा त्रिभुज का तो एक छोटा सा नियम है, कोई ज्यादा दिक्कत लेना नहीं है। जगह बना लेता हूँ पहले तो, क्या क्लियर दिखना बहुत जरूरी है भाई, क्लियर नहीं दिखता बच्चों को समझ में नहीं आता। इस जगह में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अरे यार गला दुख रहा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज पी ओ आर, भैया त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज पी ओ आर, तीनों कोण, तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलो तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, मैंने त्रिभुज ले लिया, तो मैं छोटे छोटे त्रिभुज ले लेता हूँ कि कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण आर। अरे यार नहीं, ऐसे लिखेंगे तो ये पूरा डिस्क्राइब हो जाएगा ना, ठीक है। इसके अलग अलग नाम कर लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत है। कोण ओ पी आर प्लस कोण ओ आर पी प्लस कोण पी ओ आर, ये तीनों ही कोण 180 डिग्री के बराबर है। और यहाँ पर हम लोग को पता है कि ये पी और आर दोनों ही कोण एक दूसरे के बराबर है, तो पी और आर हम इसे 2 लिख लेंगे, क्योंकि यार दोनों कोण बराबर है। इतनी सी चीज तो चलती है थोड़ी सी। ओ पी आर प्लस 160 डिग्री, 160 डिग्री ओ वाला कोण, ठीक है, ये ओ वाला कोण बराबर में 180 डिग्री। तो यहां पर आपको मिल जाएगा 2, ये 160 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 160 में से अगर 180 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा मात्र और मात्र 20। ठीक है,
अब इधर साइड में सॉल्व कर लेते और यार जगह की कमी बहुत पड़ रही है यार। थोड़ा एक काम करूंगा, अगली बार से छोटा लिखूंगा ताकि समझ में आ पाए। तो यहाँ पे ओ पी आर बेचारा बच जाएगा और 20 के बटे में पहुंच जाएगा 2। यहाँ पे हम कट करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ओ पी आर जिसे हमें फाइंड करना था या सिद्ध करना था वो आ चुका है 10। एक चीज और बता देता हूँ सवाल खत्म होने से पहले, कि अगर जो पी कोण है ना छोटा वाला, अगर ये 10 डिग्री का है, अगर आपसे आर पूछ ले सवाल में, तो आर भी 10 डिग्री का ही होगा, क्योंकि दोनों ही भुजा, देखो दोनों ही कोण आपस में क्या एक दूसरे के बराबर है, तो वो एक दूसरे को शेयर करेंगे। और ऑलरेडी ये तो बेचारा 160 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा 170 और ये 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, ये भी सिद्ध हो गया। चलो तो इस सवाल को करते हैं यहाँ पे खत्म। अगर आपको सवाल समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इतना अच्छा सीख पाए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्वेश्चन में।